आज के वीडियो में हम जेट एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम अग्रवाल है। आज के वीडियो में हम जेट एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कैट एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में देखा था, तो आज हम उसी तरह एक एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम में मेजर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो है जेट एग्ज़ाम। देखो क्या क्या चीज़ें इसमें कवर करने वाले हैं वो देखते हैं। इसमें मैं कवर करूँगा जेट एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या है, जेट एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम किसको देना चाहिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कितने अटैम्प्ट दे सकता है, एज लिमिट क्या है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या है। तो हम सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, जेट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या है। देखो जेट की जिसकी फुल फॉर्म है जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि टॉप 20 स्कूल्स में एडमिशन के लिए एक एग्ज़ाम देते हैं जिसको जेट एंट्रेंस एग्ज़ाम कहते हैं। अगर हमको टॉप 20 स्कूल्स में एडमिशन लेना है तो हमको जेट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 20 स्कूल्स में या फिर आईआईएम्स में जैसे एडमिशन लेने के लिए जेट ही एग्ज़ाम है, और भी बहुत सारे हैं जैसे कैट एग्ज़ाम हो गया। कैट एग्ज़ाम के थ्रू भी आप जा सकते हैं, स्नैप एग्ज़ाम है, जीमेट एग्ज़ाम है, उनके थ्रू भी आप टॉप एमबीए कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है कि जेट एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम किसको देना चाहिए। देखो जेट एग्ज़ाम उन्हें देना चाहिए जो कि इंडिया की टॉप 20 स्कूल्स और एक्सेल एआरआई जमशेदपुर में जाना चाहते हैं, क्योंकि एक्सेल एआरआई जमशेदपुर ही जेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। इसलिए अगर इसको एक्सेल एआरआई जमशेदपुर या फिर अगर टॉप 20 स्कूल्स में आपको जाना है तो आपको जेट एग्ज़ाम से गुजरना ही पड़ेगा। अब देखो हम तीसरे क्वेश्चन लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी इसमें ओनली ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन में चाहे 50% से कम भी परसेंटेज हो तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ओके, अब चौथे क्वेश्चन ले लेते हैं, अटेम्प्ट्स। इसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, आप कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन लेते हैं, एज लिमिट। देखो एज लिमिट इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप किसी भी एज में हो तब भी आप एमबीए कर सकते हैं। ओके, किसी भी 20 स्कूल्स, टॉप 20 स्कूल्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, इसमें कोई एज नहीं। जानते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस। एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस जानने से पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस का आंसर जान लेते हैं जो कि सबको पता होना चाहिए। ओके, अब देखो जो जेट एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये जो कंडक्ट होती है वो अभी जनवरी 2023 में होने वाली 8 जनवरी को, मतलब जनवरी के फर्स्ट वीक में ये कंडक्ट हो जाती है। ओके, और इसके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो अगस्त के फर्स्ट वीक में आते हैं। अब देखो इसकी फ़ीस जान लेते हैं। फ़ीस है जैसे सभी स्टूडेंट के लिए इसकी 1800 रुपये फ़ीस रखी गई है। जर्नल जो कैंडिडेट हो चाहे रिजर्व कैटेगरी के हो सबके लिए 1800 फीस है। इसका देखो साल में एक बार एग्ज़ाम होता है और इसका जो मोड है वो ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन में ही एग्ज़ाम होगा। इसका जो टाइमिंग है एग्ज़ाम का वो 3 घंटे 10 मिनट है। 10 मिनट ऐसे राइटिंग है, वो मैं आगे डिस्क्राइब करूँगा वो कैसे है। टोटल इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो 100 क्वेश्चंस आते हैं। देखो अब हम इसका सिलेबस जान लेते हैं, सिलेबस में क्या क्या आता है। देखो सिलेबस में 5 सेक्शन होते हैं जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ एक एक पार्ट 1 लेते हैं। देखो पार्ट 1 में टोटल 75 क्वेश्चंस आते हैं जिसका टाइमिंग टोटल 2 घंटे 45 मिनट रहता है, यानी कि 165 मिनट। अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं। डिसीजन मेकिंग के 21 क्वेश्चंस आते हैं जो कि कैट एग्ज़ाम में ये एक पार्ट नहीं होता है, नहीं तो और सारे पार्ट कैट एग्ज़ाम में होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग का पार्ट है वो कैट एग्ज़ाम में नहीं होता। अब दूसरा लेते हैं वर्बल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग। इसके 26 क्वेश्चन आते हैं और क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन इसके 28 क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो अब इसमें हम देखते हैं कि जो पार्ट 1 है इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग इसमें राइट आंसर के +1 और अगर आपका रॉन्ग आंसर है तो -0.25, और अगर कोई अनअटेम्प्ट है तो उसके कोई मार्क्स नहीं है। ओके, अब इसमें पार्ट 2 लेते हैं। जनरल नॉलेज के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 15 मिनट का टाइम ड्यूरेशन होता है और एक ऐसी राइटिंग आता है जो कि 10 मिनट का होता है। पार्ट 2 की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन अगर पार्ट 2 में आपने 8 क्वेश्चन से ज़्यादा अगर छोड़े हैं तो 9th क्वेश्चन अगर आप छोड़ते हैं तो आपकी -0.1 नेगेटिव मार्किंग होगी। ओके, अब आप समझ गए होंगे कि कट ऑफ जो जाती है जेट एग्ज़ाम की उसमें केवल पार्ट 1 काउंट होता है जबकि पार्ट 2 काउंट नहीं होता है। तो पार्ट 1 की आप अच्छे से तैयारी करें, जो कि कैट एग्ज़ाम से ओनली और ओनली फॉर केवल और केवल डिसीजन मेकिंग के जो क्वेश्चंस है ओनली वो अलग है।
आप उसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कैट का जो एग्ज़ाम होता है वो नवंबर के लास्ट वीक में होता है। उससे लेके अब तक जनवरी में, जैसे जो कैट एग्ज़ाम जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाता है, तो आपको 40 डेज़ का टाइम मिलता है, तो आराम से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से आपने जाना जेड MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। अगर इसके अलावा भी आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।